Hello everyone, you are watching VK classes and today I shall teach you a very important topic gap filling. So let us start this topic. चलिए बात करते हैं गैप फिलिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में आते हैं और जो भी एसएससी, बैंक्स, एनडीए, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों में से, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इस टॉपिक की वीडियो में मैं एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से इसे समझा सकूँ और आप भी अच्छी तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई एक्सरसाइज या इस तरीके की एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस हमारा शुरू होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर ये ब्लैंक है। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं या इस तरीके की एक्सरसाइज को पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जहाँ पे भी ये लाइन है और उसमें जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, कोई अक्षर मिसिंग है, कोई लेटर या वर्ड मिसिंग है। और फिर आप देखेंगे कि इसके नीचे एक्सरसाइज के नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए के 4 ऑप्शंस हैं, बी के 4 ऑप्शन हैं, सी के 4 ऑप्शन हैं, डी के 4 ऑप्शन हैं। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो मिसिंग है वो इन चारों में से हमें सेलेक्ट करना है और उसको वहाँ पे फिल करना है और फिल करने के बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इसे गैप फिलिंग बोलते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर ब्लैंक है, खाली स्थान है, बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889। तो चूंकि सबसे पहले जब हम किसी भी सेंटेंस की गैप फिलिंग के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले हमें उस टॉपिक का पता होना चाहिए जिस टॉपिक से वो सेंटेंस लिया गया है। इट मीन्स हमें सबसे पहले उसके टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित अगर कोई भी स्टोरी हम आज के टाइम में पढ़ते हैं या जो भी घटना पास्ट में बीत चुकी है, मान लीजिए ये इसमें सन दिया है 1889, इट मीन्स द टाइम हैज पास्ड एंड इफ द टाइम हैज पास्ड इट मीन्स द सिचुएशन द इवेंट इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस। यदि वो घटना बीत चुकी है, वो समय बीत चुका है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में चला जाएगा। और पास्ट टेंस में जाने का मतलब है कि हमें अब इसके लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है या जो भी मेन वर्ब है, जो भी हम इसमें फिलअप करेंगे, इस गैप को फिलिंग करने के लिए जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो पास्ट टेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, पहली कंडीशन तो ये रही। अब सेकंड कंडीशन जो है क्या है कि हमारा सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए। चूंकि इसमें क्लियर दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इससे रिलेटेड भी क्या हो सकता है कि अगर सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर देन वी शुड सेलेक्ट द सिंगुलर वर्ब विद इट, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी शुड सेलेक्ट द प्लूरल वर्ब फॉर इट। बट इफ देयर इज द सब्जेक्ट सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस से रिलेटेड है, तो जैसे पहला ऑप्शन है इज, तो इज किस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में, तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बारी आई वॉज की, वाज इसका ऑप्शन हो सकता है। हैड आया, हैड भी पास्ट टेंस में यूज होता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। हैज क्या है, हैज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो ये भी इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अब 2 ऑप्शंस हमारे पास है, या तो वॉज आएगा या हैड आएगा। अब चूंकि अगर हैड की बात करते हैं तो हैड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस की कंडीशन क्या है कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो इसकी भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका, वॉज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889। अब बारी आई यहाँ पे बी। देखिए ये गैप यहाँ पे बी ऑप्शन है, ये फिल करना है इलाहाबाद। इलाहाबाद के पहले हमें ये 4 प्रीपोजिशंस दी गई हैं। देयर आर 4 प्रीपोजिशंस टू फिल दिस गैप। तो इन चारों प्रीपोजिशंस में से हमें ये गैप फिल करना है इलाहाबाद। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हम जैसे हमारे पास किसी भी जगह के पहले यूज़ करने के लिए 2 प्रीपोजिशंस होती हैं, या तो हम इन का यूज़ करते हैं या हम एट का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन एट है, सेकंड ऑप्शन इन है। इनटू इसमें आएगा नहीं, ऑन इसमें आएगा नहीं। आपको पता होगा कि इनटू कब यूज़ करते हैं, जब कोई गति करती हुई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर एंटर करती है, तब इनटू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मोशन का कोई सीक्वेंस है नहीं, इसलिए इनटू इसमें नहीं आएगा। ऑन कब यूज़ करते हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, तो यहाँ पे वो भी कोई सिचुएशन है नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑन भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। अब बारी आई एट और इन। डिफरेंस हमें इनमें करना है
कि एट किस कंडीशन में यूज करते हैं और इन किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो आई वांट टू टेल यू दैट if there is small places, if there is the name of small places we use at, and if there is the name of big places we use in before these। यानी अगर कहीं पे किसी छोटी जगह का नाम है, अगर कोई छोटी जगह है, स्मॉल प्लेस है, उसके पहले हम एट का यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ी जगह का नाम दिया गया है तो उसके पहले हम इन का यूज करते हैं। तो चूंकि इलाहाबाद क्या है, एक बड़े प्लेस का नाम है, बड़ी जगह का नाम है, बड़ा सिटी है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, इन। यहाँ पे एट का आंसर नहीं आएगा। ओके, इट मीन्स आई वांट टू से दैट यू कैन क्लैरिफाई द आंसर ऑफ द सेंटेंस इन गैप फिलिंग टॉपिक बाय द टॉपिक्स, बाय द ऑप्शंस। यदि आप जो है चार जो ऑप्शंस आपको दिए होते हैं उसमें भी आप अगर चारों ऑप्शंस के बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं तो उसके बावजूद आप बड़ी आसानी से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए चार ऑप्शन है, चार में से दो को आपने इसमें क्रॉस कर दिया, फाइट बची दो के बीच। अब अगर इन दोनों का भी आपको डीपली पता है कहाँ इन यूज होगा कहाँ एट यूज होगा, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा गैप को फिल करना। जैसे ये पहला सेंटेंस था, इसमें इज नहीं आया और हैज नहीं आया, फाइट दो, यानी एग्जामिनर्स क्या करता है कि उसमें से दो या तीन ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो उसका आंसर होते ही नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले उसके टेंस का पता होना चाहिए, फिर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनकी क्या डिमांड है, किस तरीके का सेंटेंस उनको चाहिए होता है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी और डीपली जानकारी हो, तब आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट। हिज फादर श्री मोतीलाल नेहरू वॉज, यानी उनके जो पिताजी थे श्री मोतीलाल नेहरू जी, वो वॉज मैंने थे, क्या थे, ये चला गया सीधा पास्ट टेंस में। तो देखिए ये ऑप्शंस हैं आपके पास, डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर टॉपिक के ऑप्शन है। अब देखिए जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गैप फिलिंग होता है, देखिए गैप फिलिंग मेनली टेंसेस, डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, इन टॉपिक्स से मिलकर बनता है ये, और इसमें हम सिंटैक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी इन टॉपिक की हमें अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, तब हम इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि वेरिएशन देखिएगा, जो फर्स्ट है ये वर्ब से रिलेटेड है, इट मीन्स टेंसेस से रिलेटेड ऑप्शन है, बी ऑप्शन प्रीपोजिशन का हुआ, सी ऑप्शन डिटरमाइनर्स का हुआ, डी ऑप्शन प्रीपोजिशन का हुआ। तो इन टॉपिक्स की आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो, तब जाकर आप इस टॉपिक को, गैप फिलिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए खैर कम टू द पॉइंट। हिज फादर श्री मोतीलाल नेहरू, उसके पिताजी जो श्री मोतीलाल नेहरू जी थे, वॉज मैंने थे, फेमस लॉयर, एक फेमस लॉयर, प्रसिद्ध वकील थे। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास द, तो द उसमें आएगा नहीं, क्योंकि द क्या होता है, द इज डेफिनेट आर्टिकल, और इसका यूज जो है जो यूनिक थिंग्स हैं उनके पहले किया जाता है। और इन द केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री वी यूज इट, अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो उसके पहले दा का यूज करेंगे। तो ना ही तो यहाँ पे यूनिक थिंग की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसलिए दा इसमें आएगा नहीं। ए आ सकता है। ए क्यों आ सकता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति थे, काउंटिंग हो रही है। तो काउंटिंग जब जहाँ पे सिंगुलर के लिए काउंटिंग होती है कि उनके बारे में बताया गया कि वो क्या थे, उनका प्रोफेशन बता रहे हैं हम, व्यवसाय बता रहे हैं उनका, तो उसके बारे में हम ए का यूज कर सकते हैं। एन आएगा नहीं, बिकॉज एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड। एन का प्रयोग आप सभी को पता होगा कि अगर कहीं पे वोवेल साउंड है, कहीं पे स्वर का प्रोनाउंसिएशन आता है, तो तब उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। तो एन ऑप्शन भी इसमें आएगा नहीं। रही बात मोस्ट, मोस्ट भी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, बिकॉज मोस्ट इज द फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, इट इज यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। और चूंकि यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात आ रही है, तो मोस्ट का मीनिंग ही अधिक या अधिकतर होता है, अधिक से अधिक होता है, तो यहाँ पे मोस्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसमें, ए। तो इसमें क्या जाएगा, श्री मोतीलाल नेहरू वॉज ए फेमस लॉयर, यहाँ पे फुल स्टॉप है। फिर नेक्स्ट लाइन है, जवाहर गोट हिज अर्ली एजुकेशन। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने प्राप्त की थी, पास्ट टेंस में सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, गेट की सेकंड फॉर्म गोट होता है। हिज अर्ली एजुकेशन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा, डी इन होम, ऑन होम, एट होम, फॉर होम। ये आप सभी को पता है, नॉर्मली सा है कि होम के पहले हम एट का यूज करते हैं, क्योंकि ना ही तो इन आएगा, ना ही ऑन आएगा, ना ही फॉर आएगा, बिकॉज होम इज ए स्मॉल प्लेसेस। तो इस तरीके से
आप लोगों को अगर ये टॉपिक और आसानी से और अच्छे तरीके से सीखना है तो उसके लिए आप ये 4 टॉपिक्स या 5 टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, प्रीपोजिशन, टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, इनकी अच्छी तरीके से आप डीपली स्टडी करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं आप लोगों को 1 बाय 1 आसान से आसान तरीके से आसान ट्रिक से टॉपिक इसके बारे में बताता रहूँगा। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।